शुक्रवार की अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन में दुख बीमारियां बढ़ने लगे, रोग दोष संकट पीड़ा बहुत अधिक आपको परेशान करने लगे ना, तो आप सभी को शुक्रवार की अष्टमी को एक विशेष उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। इन दिनों हारी बीमारी सभी व्यक्तियों को बहुत अधिक परेशान कर रही हैं, तो यह सरल सा उपाय आपके भाग्य को प्रबल करेगा, दुख दरिद्रता का नाश करेगा। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। उपाय आप सभी को माता प्रसूति का नाम लेकर करना है, ठीक है। माता प्रसूति का जो नाम है, गुरुजी कहते हैं शुक्रवार के अष्टमी के दिन कर लिया जाए ना इस उपाय को, तो भाग्य को प्रबल कर देता है और दुख दरिद्रता का नाश करने में सहायक है। आप सभी को चले जाना है किसी भी देवी माँ के मंदिर में। कोई ऐसी दुख बीमारी जो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, अपने पति के लिए कर सकते हैं। कोई सी भी छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक किसी में भी यह उपाय बहुत काम करता है। तो माता प्रसूति का नाम लेकर आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लेकर जाना है माता रानी के किसी भी मंदिर में। आप चाहें तो माता रानी के लिए धन्यवाद स्वरूप या माता रानी के लिए कुछ भी भोग स्वरूप भी ले जा सकते हैं, जैसे अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके घर में बना हुआ है। शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में आप जानते होंगे खीर समर्पित करना शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं। तो आप सभी को माता रानी को धन्यवाद देकर एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है। किसी भी माता रानी के सरल से मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर शिव शक्ति सुंदर स्वरूप में है और मन की कामना सिद्ध करने में सहायक है। तो आप सभी को एक गुड़हल का फूल लेकर माता प्रसूति का नाम लेकर एक गुड़हल का फूल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना है। चाहे तो 2-4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु गुड़हल के फूल की महत्वता आप सभी जानते होंगे, कई है और कई उपाय इसके सिद्ध माने जाते हैं। कई आपने देखा होगा दवाइयों में, कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी आपने देखा होगा गुड़हल के फूल बालों के लिए, फेस के लिए आपने सुना होगा। कई तरह से इनका लाभ होता है और इनके टोटके भी बहुत जो है प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी को माता रानी के चरणों में माता प्रसूति का नाम लेकर लाल फूल गुड़हल का समर्पित करना है, अपनी मन की कामना कहते हुए। गुरुजी ने यह उपाय पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में बताया था, आप सभी जरूर से सुन लीजिएगा, आप पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताया जाता है। तो आप सभी को गुड़हल का फूल, देवी प्रसूति का ध्यान रखिएगा, माता प्रसूति का ध्यान रखिएगा, तभी उपाय को सिद्ध करने में आपके मदद मिलेगी। आप देवी प्रसूति का नाम लेकर अपनी मनोकामना कहें, अपनी पीड़ा कष्ट कहें, जो भी इन दुख तकलीफ है वह करें। कहें कि माता रानी आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा, मेरे तो बहुत अधिक पैसा बीमारी में खर्च होता है, या जो भी बात है वह कहें। उसके बाद आपने जो गुड़हल का फूल समर्पित किया है ना, एक फूल माता रानी के चरणों में से उठाकर ले आए और वहीं जो है मंदिर प्रांगण में किसी भी स्थान पर आप सभी, या मंदिर का देहली अर्थात मंदिर की जो चौखट है ना, वहां पर आप सभी मेरी कष्ट कट जाए हे माता प्रसूति यह कहते हुए आप सभी उस गुड़हल के फूल को चबा चबा कर खा लीजिए। फिर देखिए कैसे कष्ट मिटते हैं और दुख दरिद्रता का नाश हो ही जाता है। यह कार्य करना है, लाभ आपको मिलना ही है। बात हमने कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। शुक्रवार के दिन अपने आप में धन की समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। उसमें से श्रेष्ठ उपाय है यह कनेर के पुष्प का उपाय, जो आपने कई बार सुना भी होगा। गुरुजी कहते हैं आप सभी को मात्र एक कनेर का फूल लेना है। कनेर का फूल आप सिर ऊपर चढ़ा हुआ भी ले सकते हैं, धुला हुआ आप जो है अगर नया नहीं ला सकते तो उसे धो लीजिएगा, आप दोबारा में काम में ले सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए ना वीडियो से संबंधित, कहीं पर आप अटक रहे हैं तो गलत नहीं कीजिएगा, सही करने का प्रयत्न करें और मुझे बताइएगा जहाँ पर भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। तो आप जो है मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी जरूर से लिखिएगा। चाहे तो इस पवित्र महीने में, माघ के महीने में, आप सभी ओम नमो भगवते मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो आप सभी जो है उपाय करने के लिए एक जल का लोटा शिव मंदिर ले जाएं, एक जो है गोल बाती का घी का दीपक ले जाएं, निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें।
और मात्र एक कनेर का फूल ले जाएं और अपनी परेशानी महादेव से कहें, दुख तकलीफ महादेव से कहें। और आप सभी जो है कनेर का फूल सबसे पहले आप सभी जो है जो त्रिशूल है ना, जो शिव मंदिर में लगा हुआ त्रिशूल है उस पर आपको स्पर्श कराना है। आपको जो है अपने हाथ में ही यह कनेर का फूल लेना है और सबसे पहले आपको त्रिशूल में इसे स्पर्श करा देना है। और सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आपका त्रिशूल बड़े से बड़ी दुख तकलीफ को काट देता है तो मेरी परेशानी भी जरूर काटेगा, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। और कनेर का फूल पहले त्रिशूल पर स्पर्श कराएं, फिर जो मटका लगा रहता है ना शिवपिंडी के ऊपर, जिस पर भगवान महादेव और माता रानी की 5 पुत्रियां विराजमान हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्पर्श आपको उस स्थान पर कराना है, तीसरा आपको गणेश जी के स्थान पर कराना है। यही आपको कनेर का फूल लेना है, छोड़ना नहीं है इसे हाथों से, इन स्थानों पर आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको कार्तिकेय जी भगवान पर स्पर्श कराकर, माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराकर, जो माता रानी का हस्त कमल है, कटी भाग है, उस स्थान पर स्पर्श कराकर आपको शिवपिंडी पर इसे समर्पित कर देना है। शिवपिंडी पर कनेर का फूल ऐसे स्पर्श करना है कि जलाधारी की ओर इसका मुख होना चाहिए, अर्थात जल जहां से बहता हुआ हो। मैंने स्क्रीन पर दिखाया है किस तरह से इसे समर्पित करना है। कहीं नहीं जाना है, शिव मंदिर में ही यही चीज सभी विराजमान है। वहीं पर जो है त्रिशूल विराजमान है, ऊपर मटका जो लगा रहता है वह विराजमान है और सभी स्थान वहीं पर हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। मात्र एक कनेर का फूल लेना है, न कोई पैसा लगना है, न समय लगना है और कार्य जो है झट से हो ही जाता है। कनेर का फूल मिल नहीं पा रहा है तो आप शिव पर चढ़ा हुआ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आप करके देखिएगा, यह कार्य आपको लाभ जो है इसका प्राप्त होना ही है। कनेर के फूल के गुरुजी के कई उपाय हैं जो सिद्धता के साथ कार्य करते हैं और अष्टमी के दिन तो अपने आप में यह विशेष कार्य होते हैं। दूसरा जो उपाय, पहला उपाय तो रोग मुक्ति के लिए है, दुख बीमारी दूर करने के लिए है। दूसरा उपाय जो मैंने बताया वह आप किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं या कोई विशेष मनोकामना के लिए, जैसे विवाह या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, ट्रांसफर, प्रतियोगी परीक्षा या कोई भी शुरू जो घर की छोटी छोटी परेशानी, धन की परेशानी, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। लाभ आपको प्राप्त होना ही है। 2 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, आप सभी शुक्रवार के दिन घर के दरवाजे पर ब्रह्म मुहूर्त में जल का छिड़काव जरूर से करें। चाहे तो हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। गुरुजी कहते हैं दक्षिण की ओर जहाँ पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन होता है वहाँ पर जो है विशेष तौर पर यह कार्य किया जाता है कि घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से शुक्रवार के दिन हल्दी का जल छिड़का जाता है। घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाया जाता है। प्रयोग में आप सभी चाहे तो सुबह शाम करें, चाहे तो दीपक का उपाय सिर्फ शाम को करें, परंतु ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए दरवाजे पर दीपक लगाएं। तुलसी माँ में दीपक लगाएं जरूर से। और आप सभी जो है आवश्यक रूप से कोशिश करें माँ तुलसी का विशेष पूजन कर कर घर की जो रसोई है वहाँ पर भी माँ अन्नपूर्णा के नाम का एक दीपक लगाएं। कार्तिक का पावन पवित्र महीना है तो आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में भी दीपदान करें, श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी दीपदान करें। निरंतर घर में धन संपदा में बरकत होगी। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए मेरे जीवन में सब कामना सिद्ध हो, यह प्रार्थना करते हुए शिवपिंडी पर कमल गट्टा जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है उसका पानी एक कलश में जल लेकर उसमें कमल गट्टा डालकर कमल गट्टा आप निकाल लीजिए और उसका जल जो है आप शिवपिंडी पर समर्पित करते हैं तो धन की समस्या दूर हो ही जाती है। इस तरह से यह उपाय थे। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें।